हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। आज हम जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी प्रतियोगिताओं में पूछे भी गए हैं। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पहला ये आपका अरस्तु, अरस्तु को आपको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आत्म में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो मानव आत्म में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ई कोलाई। ई कोलाई नामक जीवाणु होता है जो मानव आत्म में पाया जाता है तथा ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, तो मूल ग्रंथिकाओं कहाँ पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन है कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, केवल कुछ लेगुमिनस पादपों में, सभी लेगुमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, या सभी पौधों में। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। सभी पौधों में नहीं पाया जाता, कुछ अन्य पौधों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है आपको नाइट्रोजन स्थिरीकृत जीवाणु। क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकृत जीवाणु। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे छोटा जीव है, तो सबसे छोटा जीव कौन सा है इनमें। ये आपका ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा निम्न में सबसे छोटा है। यहाँ पे जो विषाणु है, विषाणु की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने विषाणु की खोज की थी तो 1796 में ही इन्होंने चेचक के टीके की भी खोज की थी। और जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज की थी आपकी रॉबर्ट कोच और फिजिशियन। रॉबर्ट कोच और फिजिशियन ने की थी। कब की थी, ये की थी आपकी 1882 में। 1882 में 1882। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आवश्यक कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका वन किल वक। क्या कहलाता है, वन किल वक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग होता है, तो टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है। ये होता है आपका ऑप्शन बी, लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। और कैरोटीन के कारण क्या होता है, कैरोटीन ऑप्शन में दिया गया है। कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है गाजर का लाल रंग। और विटामिन के कारण क्या होता है, विटामिन के कारण होता है चुकंदर का लाल रंग। और कुकुरमीन के कारण क्या होता है, कुकुरमीन के कारण होता है आपका हल्दी का पीला रंग। ओके, और लाल मिर्च का तीखापन कई के कारण होता है, वो होता है आपका कैपेशीन के कारण आपका लाल मिर्च का तीखापन होता है। और मूली का तीखापन कई के कारण होता है, वो होता है आपका आइसोनाइट के कारण मूली का तीखापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किस में उपस्थित होता है, तो किस में उपस्थित होता है, ये होता है आपका ऑप्शन सी, जीवाणु में। ओके, और केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज की थी आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका कोकस आपका एक गोल जीवाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं आपके ऑप्शंस सी, अनावर्ती बीजी। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनावर्ती बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ये की थी आपकी ल्यूवेन हुक ने। ल्यूवेन हुक ने ही जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। और कब की थी? ये की थी आपकी 1683 में, 1683 में। और मर्त कोशिकाओं की खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की थी ये की थी आपकी 1665। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पीय पादपों को रखा गया है, तो पुष्पीय पादपों को कहाँ पे रखा गया है? ये रखा गया है आपका फैनरोगेमस में। फैनरोगेमस में पुष्पीय पादपों को रखा गया है। और अपुष्पीय पादपों को किस में रखा गया है? ये रखा गया आपका क्रिप्टोगेमस में। क्रिप्टोगेमस में रखा गया अपुष्पीय और फैनरोगेमस में रखा गया आपका पुष्पीय। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका फैनरोगेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है, तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ये आ गया आपके ऑप्शंस ए लीनियस। लीनियस आपके द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ऑप्शंस बी। ऑप्शंस बी इज राइट आंसर डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में आपका फूलों तथा अनाजों का अध्ययन किया जाता है। किसका जाता है? फूलों तथा अनाजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। जो साग सब्जी उत्पन्न करते हैं उन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ओलेरी कल्चर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में क्या होता है आपका? रेशम के कीट का पालन। रेशम के कीटों का जो पालन होता है वो आपका सेरीकल्चर में होता है। हॉर्टिकल्चर में अभी बताया आपका फूलों का अध्ययन। और आपका पीसीकल्चर में क्या होता है? पीसीकल्चर में होता है आपका मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, तो क्या होता है आपका मत्स्य पालन। तो फ्रेंड ये थे आपके जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।